रामपुर उपचुनाव में भाजपा पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान का नाम लिए बिना करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि सच ये है कि उनकी बदजुबानी ही उनकी दुर्गति का कारण है। सीएम योगी ने आजम खान पर जमीनों पर जबरन कब्जे का भी आरोप लगाया। अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। रामपुर की धरती पर सीएम योगी के प्रचार की ये पहली हुंकार थी। यहाँ मुख्यमंत्री ने एक बार भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन आजम के हर बार पर गिन गिन कर पलटवार करने से नहीं चूके। आजम उनके सीधे निशाने पर थे। रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बनाकर के नष्ट करने का प्रयास किया। हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। आजम खान की विधायकी चली गई, वोट का अधिकार भी वो गंवा चुके हैं। नतीजा अब उपचुनाव हो रहा है। आजम ने गुरुवार को मंच से सीएम योगी का जिक्र किया था और उन पर चुभता हुआ हमला बोला था। ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? डॉकेशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे? आजम खान की तीखी बयानबाजी पर सीएम योगी रामपुर की जमीन पर जमकर बरसे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। सीएम योगी ने रामपुर की जनता से कहा कि बार बार के चुनाव से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है और वो है भाजपा को जितवाना। यहाँ भी निशाना आजम और उनके परिवार पर था। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं, तो उनमें से रामपुर एक है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। साल 2019 से अब तक रामपुर में 5वीं बार चुनाव हो रहा है। 2019 में सांसद चुने जाने पर आजम खान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तजीम फातिमा विधायक बनी। फिर इसी साल आजम खान ने सांसद रहकर विधायक का चुनाव लड़ा। सांसद चुने जाने पर आजम खान ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। संसदीय उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी जीत गए। 27 अक्टूबर को हेट स्पीच केस में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया।
आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। साफ है, भाजपा की रणनीति सियासत के पटल पर विकास की ऐसी तस्वीर तैयार करने की है जिसकी बुनियाद पर भाजपा जीत की इबारत लिख सके। रामपुर की धरती पर सीएम योगी के भाषण ने समाजवादी खेमे में हलचल तेज कर दी। इसलिए कि पिछले 4 सालों में मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति श्री मोहम्मद आजम खान साहब ने जो जुल्म सहे हैं, उसके बाद कि हम अपनी बात जनता से भी नहीं कह सकते, हम लोगों को बता भी नहीं सकते। उन्होंने अपने दिल का दर्द जाहिर किया था। अखिलेश और आजम के बाद अब सीएम योगी की सभा से रामपुर की लड़ाई क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, जिसमें शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन खासा अहम होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त और लंबी हो गई है। उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हुआ है। हेट स्पीच केस में आजम खान विधायकी गवा चुके हैं। अब ताजा विवादित बयान पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 29 नवंबर को आजम खान ने विवादित बयान दिया था। इस पर रामपुर की कुछ मुस्लिम महिलाओं ने उन पर केस दर्ज करवाया। मंगलवार को रामपुर के शुतुरखाना चौराहे से आजम खान ने सत्ता की ताकत की जो परिभाषा गढ़ी थी, वो अब आजम खान के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है। दरअसल आजम खान के पूछकर बच्चा पैदा करने वाले बयान के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाएं कानून की चौखट तक पहुंच गई हैं। तर्क है कि महिलाओं को लेकर आजम खान की बदजुबानी कबूल नहीं। मोहम्मद आजम खान ने बोली ये बात सभी औरतों के बारे में, शुतरखाने के चौराहे पे औरतों के कोको का बयान करा इन्होंने, और वहाँ पे खजान खान के कुएं पे भी बहुत बदतमीज बोली, सभी औरतों को बोली बदतमीज। शहनाज बेगम और दूसरी मुस्लिम महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आजम खान के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन्होंने ये भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हुए तो हमसे पूछ के कर दे। पब्लिक ने इनको जितवाया, मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज ही औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। 29 नवंबर को आजम ने रामपुर में एक सभा में विवादित बयान दिया था। अपने ऊपर हो रही कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो अब केस मुकदमे का सबब है। पहले सुनिए आजम खान ने कहा क्या था। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान के इस बयान पर भाजपा शुरुआत से ही हमलावर है। अब सपा और भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग में फिल्म शोले के विलेन गब्बर की एंट्री हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि आजम खान पर गब्बर वाला हमला अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा ने बोला है। जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है कि आजम गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या, क्यों परमिशन लेना है? अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। इसमें विवाद क्या है? उन्होंने यही तो कहा है कि ताकत हमारे पास भी थी, अगर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करी वो हमने नहीं किए, यही तो कहा है उन्होंने। ये तो सच्ची बात है। जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आजम खान ने नहीं किया। आजम खान की हुकूमत जब थी, मजबूत हुकूमत थी। आप कहते हैं कि आजम खान ताकतवर थे, उनके रहते लोकसभा का चुनाव हुआ रामपुर में 2014 में, उनकी सरकार में हार गए हम, अपनी हुकूमत में हार गए। इससे ज्यादा पारदर्शी सिस्टम और क्या होगा? हम यही कहते। साफ है कि हेट स्पीच केस में सजा याफ्ता आजम खान पूछकर बच्चा पैदा करने वाले बयान पर चौतरफा घिर गए हैं। आजम के इस बयान ने भाजपा को मौका दे दिया है तो समाजवादी पार्टी इस पर खामोश है।
एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।